हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्नर ग्रो। आज हमारा है डे 11 और हम 10th के मैथ के 3.1 के एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन निकालेंगे। है तो सिंपली जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन निकाला था, उसमें कांस्टेंट एंड इनकांस्टेंट हमने बताना है कि सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पर इसमें हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना है। सो इसके मैं एक दो पार्ट जो है आपको सॉल्व करा देती हूँ, मतलब आपको सॉल्व करा देती हूँ इसके पार्ट्स। सो देखते हैं कैसे होते हैं सॉल्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, 2x - 3y इज इक्वल टू 0। सो कोफिशिएंट क्या होंगे, a1 इज इक्वल टू क्या है 3, b1 2, c1 -5, a2 2x - 3b2 है और -7 है c2। ठीक है, अब इसके हम करेंगे रेशियो। सो a1/a2 इज इक्वल टू 3/2, b/b2 इज इक्वल टू -2। ये तो बराबर नहीं आ रहे हैं हमारे पास, देखो ये इसके बराबर नहीं है, तो मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ये है कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, सो इसका हमारे पास निकलेगा यूनिक सोल्यूशन। सो ग्राफ हमें कहाँ नहीं गया बनाना, इसलिए हम इसका कोई ग्राफ नहीं निकाल रहे हैं किसी भी चीज़ का। सो अभी मैंने सेकंड पार्ट स्किप कर दिया क्योंकि सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, इसमें कोई वो नहीं है, ऐसा ही है डिट्टो। बस में आपको यही कंपेयर करना है कि a1/a2 a b। ठीक है, सो मैं थर्ड पार्ट इसलिए कर रही हूँ कि ये थोड़ा रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, सो इस रेशियो को कई बच्चे नहीं निकाल पाएंगे कि भाई ये रेशियो की सिंपल इक्वेशन हम कैसे बनाएं, तो इसलिए मैंने ये थर्ड पार्ट आपके कर लिया। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू, पहले ये रेशियो हम करते हैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन की। कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। राइट, ये इक्वेशन आ गई। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है और सेकंड हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, सो हमने लिख लिया और इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, इधर ले आएंगे ना, उधर 0 के बराबर करके ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। राइट, ये 42 भी इधर ला के 0 टू कर रहे हैं, 14 भी इधर ला के -14 हो जाएगा तो 0। सो a1 की वैल्यू हमारे पास 9, b1 की वैल्यु 10 और c1 की वैल्यू हमारे पास होगी -42 और a2 की वैल्यू देख लो, ये सारा है ना, ये होगा। अब ये ऐसे ही a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हम कर देंगे। सो उससे पहले ही हमारे पास देखो a1 और b1 हमने कराया, ये बराबर आ ही नहीं रहा, ये 1 आ रहा है और ये आ रहा है -1। सो ये भी कांस्टेंट है, इसका भी हमारे पास यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। सो जो अगला फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वो भी सेम हम निकाल लेंगे। उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उसमें कोई रेशियो नहीं है, कुछ नहीं है, बस वही वैसे ही यही फार्मूला लगाना है a1/a2 वाला, है ना, और b1/b2 वाला, यही फार्मूला हमने लगाना है और थर्ड क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। अभी हम आ गए हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे हमें पूछा तो वही गया है जो थर्ड क्वेश्चन में पूछा था, फोर्थ में पूछा वही गया, पर इन्होंने कहा है कि अगर उसका सोल्यूशन कांस्टेंट होता है तो उसको हम ग्राफिकली भी करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमारा है x + y इज इक्वल टू 5, 2x + 2y, ये है, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। सो a1/a2 कर लेते हैं और b1/b2। यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से रट गया होगा कि यहाँ तक तो आपने ये क्वेश्चन करना ही है। सो अब देखते हैं क्या आएगा। अब ये भी बराबर आ रहे हैं ना, a1/a2 बराबर है b1/b2, ये सब 1/2 आ रहा है, तो बराबर आ रहा है, कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसके सोल्यूशन निकलेंगे तो मतलब ग्राफ भी बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनेगा, उसके लिए आपको पता ही है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले थे ग्राफ, सेकंड में निकाले थे, वैसे ही हम ग्राफ निकाल लेते हैं। सो हम लिख लेते हैं पहले इसको x + y इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन को। सो x की इज इक्वल टू y इधर चला गया है, तो x की जगह हम पहले पुट कर रहे हैं 4, सो y की वैल्यू 1 आएगी। फिर 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी, और फिर 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आएगी। राइट, सो सेकंड इक्वेशन है 2x + 2y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आएगी 10 - 2y, ये 10 - 2y, इसके नीचे जाके 2। ठीक है, सो x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो 1 आएगा y की वैल्यू,
और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। सो ऐसे ही हम ग्राफ बना लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ ग्राफ कैसे बनाया। हमने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिए बस ग्राफ में कि ये सारे ही पॉइंट ले लिए एक्स वाई की वैल्यू में। हमने मतलब मैंने 2-3 पॉइंट ही लिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने 2 और 3 लिया है, राइट, एक्स प्लस वाई। देखिए 2 और 3 है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है 2 और 3। सो हमने 2 और 3 तो हमने लेना ही है, ठीक है। सो ये 2 है यहाँ पे जैसे, और ये 3 है। ग्राफ में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने तभी ये लाइन्स ऐसे किए ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट 2 और 3 वाला है, ठीक है। फिर हम 3 और 2 वाला, ठीक है, 3 और 2 वाला, इसमें भी 3 और 2 है, इसमें भी 3 और 2 है, सेम ही है ना पॉइंट्स हमारे पास। सो 3 ये 2 इधर से और 3 इधर से, तो ये 3 और 2 ये यहाँ पे मिल रहे हैं। मैंने आपको मिला के दिखाया क्योंकि ग्राफ मेरे पास है नहीं, मैं कॉपी में कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको मिला के दिखाया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप एग्जामिनर्स में डॉट 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 करके उसको दिखा भी सकते हैं कि भाई हमें पता है कि यहाँ पे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ में सिर्फ पॉइंट्स ही करते हैं, हाँ कि भाई ये पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, 4 और 1 एक्स वाई की वैल्यू में। सो 4, ये देखो 4 है यहाँ पे, और ये 1 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है, इनको मिला देते हैं, इनको मिलाएंगे ऐसे, ये 5 से जा रहा है, इससे जा रहा है, ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, थर्ड में कोई नहीं बनेगा, फोर्थ में कोई नहीं बनेगा। कांस्टेंट तो है, फोर्थ में थर्ड में बन जाएगा ग्राफ, बट सिंपल सा ही बनेगा। उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा आपको, 2 और 2। चाहे आप करके देख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ रख के देखी हैं वैसे ही कर लेना। बट मैंने तो नहीं सोल्यूशन किया क्योंकि ये सिंपल वैसे ही है जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन निकाला। फोर्थ इसमें कोई ग्राफ तो बन नहीं रहा, सेकंड में भी नहीं बन रहा, फोर्थ में भी, थर्ड में बनेगा, वो आप खुद करके दिखाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि आपके पास वो नहीं निकला, आपने कैसे निकालना है, ये कैसे करना है, वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी और आपको ग्राफ बना के भी दिखाऊंगी। सो ये आज का हमारा थर्ड और फोर्थ हो गया, कल हम करेंगे फिफ्थ। सो ठीक है, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सॉल्यूशंस देखते रहिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब कुछ करिए। थैंक यू सो मच।